प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रक्षी जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। आज हम प्रार्थना के विषय में सीखेंगे। प्रार्थना जो बहुत सामर्थ्य है, प्रार्थना जो हमें परमेश्वर से जोड़ती है। प्रार्थना ही जीवन और प्रार्थना ही जय। जीने के लिए नियम ये है, अगर हम ऐसा बोले मसीही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात अगर है तो परमेश्वर से प्रार्थना करना। एक विश्वासी को प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। आप और मैं जो विश्वासी हैं, अगर हम वास्तव में प्रभु परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से हम बातचीत करना चाहते हैं, तो हम उससे प्रार्थना करें। प्रार्थना सिर्फ परमेश्वर से मांगना ही नहीं है, परंतु परमेश्वर की उसमें स्तुति करना, आराधना करना, उसकी प्रशंसा करना, अपने हृदय की बातों को, अपनी भावनाओं को परमेश्वर के सामने रखना, अपनी स्थिति, अपनी परिस्थिति, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए, इस संसार के लोगों के लिए, लोगों के उद्धार के लिए हमें प्रार्थना करना। प्रार्थना सिर्फ एक ही दिशा में नहीं करना है, परंतु प्रार्थना अलग अलग तरीकों से करना। परंतु आज हम जिस बात को देखने जा रहे हैं वो है प्रार्थना के लाभ। हालेलुया। प्रभु आपको आज निश्चय इस वचन के द्वारा आशीष देगा। प्रार्थना के 7 लाभ हैं। पहली बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, शुद्ध हृदय से परमेश्वर के निकट आओ तब वह हमारे निकट आता है। जब हम शुद्ध हृदय से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तब हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। हमारे सच्चे हृदय, शुद्ध हृदय से जब हम प्रार्थना करते हैं, और बाइबल इस प्रकार से कहती है, याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 8वां वचन, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। अगर आप एक मसीह हैं, या आप हो सकता है आप मसीह नहीं भी हैं, तो भी अगर आप परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता अगर आप स्वीकार करते हैं और उसके सामने आप हाथ फैलाते हैं, आप उससे मांगते हैं कि प्रभु आप मेरी प्रार्थना को सुने, मेरी प्रार्थना को उत्तर दें, और निश्चय आपके हृदय की शुद्धता के अनुसार आपसे बातचीत करेगा। आपका हृदय जितना शुद्ध होएगा उतनी जल्दी आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। आपके हृदय के ऊपर ही ये निर्भर करता है कि आपकी प्रार्थना का उत्तर आने वाला है। आप जो प्रार्थना करते हैं, आप कितनी प्रार्थना करते, इससे फर्क नहीं पड़ता, परंतु फर्क इस बात से पड़ता है कि आप किस हृदय से कर रहे हैं। और शुद्ध हृदय से की गई प्रार्थना परमेश्वर को ग्रहण होती है और परमेश्वर पिता से बहुत जल्दी उसका उत्तर आता है। चलिए दूसरी बात, हमारी निर्बलता में वो हमें सामर्थ्य देता है। जब हम परमेश्वर पिता से अपनी निर्बलता में, अपनी दुर्बलता में, अपने दुख के समय में प्रार्थना करते हैं, अपनी बीमारी के समय में हम प्रार्थना करते हैं, हमारे ऐसी विपरीत परिस्थितियों में, चाहे वो किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो, जब हम प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर हमारी दशा दिशा को बदल देता है। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, 2 कुरिन्थियों 12 उसका 9 इस प्रकार से कहता है, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करे। हमारी निर्बलता में वो हमें सहायता देता है। हमारी निर्बलता में वो हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करता है। मेरा और आपका परमेश्वर हमारी निर्बलता में हमारे साथ खड़ा होता है। वो प्यारा पवित्र आत्मा आपकी और मेरी सहायता करता है। वो यीशु मसीह हमें सहायता देता है। परमेश्वर बोलता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मुझसे प्रार्थना कर। इसलिए तो यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा हुआ, मुझसे मांग, मुझसे प्रार्थना कर, और मैं तुझे बड़ी बड़ी और भेद की बातें बताऊंगा, कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं जानता। प्रियो, आज जो आप नहीं समझ पा रहे, ऐसी सब बातों को मेरा परमेश्वर आपको बताने वाला है। इसलिए आप उससे प्रार्थना करें। साथ ही साथ आपकी निर्बलता में, आपके दुख के समय में अपने दुख के ऊपर ध्यान नहीं दें, परंतु आप उससे प्रार्थना करें। निश्चय आपके दुख में मेरा प्रभु दुखी होता है, और वो चाहता है कि आपके दुख में वो आपको सामर्थ्य दे और उस दुख से बाहर निकाल ले। चलिए तीसरी बात,
हमारी प्राथमिकता बताती है, प्रार्थना हमारी प्राथमिकता बताती है। सुनेगा बहुत ध्यान से, मत्ती 6 उसके 33 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तब ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अगर आज आप एक मसीही हैं और आप इस चैनल पे मेरे साथ जुड़े हैं, अपने जीवन में एक बात को आप याद रखें, आपके जीवन का पहला स्थान, आपके जीवन में पहली जगह अगर आप किसी को दें तो वो है परमेश्वर को। आप जब उसके राज और धार्मिकता की खोज करेंगे, जब आप उसको खोजेंगे, सारी चीजें आपके साथ जोड़ दी जाएंगी, सारी चीजें आपके पीछे आएंगी। इंग्लिश का अनुवाद ऐसा बोलता है, वो एडेड देम हो जाएंगी, वो आपके साथ जुड़ जाएंगी। जब आप परमेश्वर पिता के पीछे चल रहे हैं, जब आप उससे मांग रहे हैं, जब आप उसकी आराधना कर रहे हैं, जब आप उसको खोज रहे हैं, जब सुबह उठ के आप उससे प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर आपकी दशा दिशा को बदलता है। हालेलुया। इसलिए आज से आप और प्रार्थना करने लगे, क्योंकि वो आपकी हर आवश्यकता को पूरी करने में सामर्थ्य है। आपकी तीसरी बात, आपकी प्राथमिकता बदल जाती है, आप परमेश्वर के साथ संगति करने लगते हैं। चलिए चौथी बात, प्रार्थना में सत्य मार्ग बताती है, हमें सत्य के मार्ग में लेके जाती है। मैं ऐसा बोलूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यूहन्ना 16 उसके 13 में इस प्रकार से लिखा हुआ, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यीशु मसीह इस बात को बोल रहा है कि वो तुम्हें सत्य का आत्मा मैं देता हूं, वो तुम्हें आने वाले समय में सारी बातें बताएगा। हम नहीं जानते प्रियो, इस बुरे संसार में अब आगे क्या होने वाला है, हम नहीं जानते कल क्या होने वाला है, अगला क्षण क्या है, परंतु जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में प्रभु आपके लिए मार्ग बन जाता है। प्रभु ही है जो मार्ग सत्य जीवन है, उसका आत्मा सत्य का आत्मा है और वो सत्य के मार्ग में आपकी अगुवाई करेगा, सत्य में वो आपको लेके चलेगा। प्रियो, हार नहीं माने, परंतु सत्य में बने रहें। सत्य मार्ग सिर्फ कौन है? वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह है मार्ग, सत्य और जीवन, और वो आपको आने वाली बातों को बताएगा। वो पवित्र आत्मा है जो आपको आने वाली बातें बताएगा। यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा को भेजकर आपको हर बातों को बताएगा, अपनी बातें वो आपके ऊपर प्रकट करेगा। जल्दी से पांचवी बात, प्रार्थना जब परमेश्वर से हम करते हैं तो वह परमेश्वर का प्रकाशन और योजना बताती है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना में निरंतर बने रहते हैं, तब परमेश्वर की ओर से जो हमारे लिए प्रकाशन है और जो योजना है, उसको प्रार्थना में हमें परमेश्वर बताता है। और वो इस प्रकार से कहता है, यिर्मयाह 29:11 में बोलता, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उसे मैं जानता हूँ, वो तुम्हारी हानि की नहीं है वरन कुशल की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूँगा। वो परमेश्वर आपके लिए कुशल योजना बनाया, वो परमेश्वर आपको सिर बनाएगा, पूछ नहीं। वो परमेश्वर आपको पीछे नहीं परंतु आगे रखेगा। वो परमेश्वर आपको गड्ढे में से निकाल कर आपको राजमहल में लेके जाएगा। वो परमेश्वर ही है जो आपके शत्रु को, जो एक मार्ग से आपके सामने आते हैं परंतु आपके सामने 7 मार्गों से भागेंगे, वो परमेश्वर ही है जो आपको विजय करेगा। उसने आपके और मेरे लिए एक अद्भुत योजना बनाई है। वो परमेश्वर योजना का परमेश्वर है। वो हमारी हर एक कल्पना को पूरी करने वाला है। हालेलुया। जो कल्पना हम करते हैं उसको भी जब हम प्रार्थना करते हैं तब उसको पूरा करता है। हालेलुया। परंतु उसने जो कल्पना किया है वो हमारे लिए बेस्ट किया है। इस संसार में हमारी कल्पना सीमित रहती है, परंतु हमारा परमेश्वर असीमित है, वो बड़ा है, वो महान है, और उसने जो कल्पना मेरे और आपके लिए किया वो बेस्ट है। इसलिए इस बात को स्मरण रखें, प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना आपके जीवन में बेस्ट बातों को लेके आ रही है। इस बात के लिए मैं आपको उत्साहित करूंगा। चलिए जल्दी से छठवीं बात, क्षमा प्राप्ति का एहसास कराती है। प्रार्थना आपको इस बात को एहसास कराती है कि अब आप परमेश्वर से
पूर्ण रीति से क्षमा प्राप्त कर लियो, आपने अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर ली है। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, भजन संहिता 103 उसके 12 में, उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। क्या बोलता है? उद्याचल से अस्ताचल जितनी दूर है, मेरे परमेश्वर ने मेरे और आपके पाप को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जब हम उसके पास आते, प्रतिदिन हम पापों का अंगीकार करते, प्रतिदिन हम उससे प्रार्थना करते हैं और बोलते, प्रभु आप मुझे धो के शुद्ध साफ और पवित्र कीजिए, अपने लहू से धो के शुद्ध साफ और पवित्र कीजिए, अपने वचन के द्वारा, अपने वचन के स्नान से आप मुझे शुद्ध साफ और पवित्र कीजिए। आप जब बोलते, प्रभु आप मेरी अगुवाई कीजिए प्रभु जी, धर्म के मार्गों में मेरी अगुवाई कीजिए प्रभु जी, और बोलते हैं पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता कीजिए, आपको मालूम है उसका वचन आपको शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता, पवित्र आत्मा प्रभु हमको शुद्ध साफ और पवित्र करता है और धर्म के मार्गों में हमारी अगुवाई करता है। प्रियो, हमारा प्रभु महान है, हमारा परमेश्वर पिता महान है और वो हमेशा हमारे साथ रहता है और हमारी अगुवाई करता है। हमें पूरे समय पाप का बोध नहीं होएगा। जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमें इस बात का कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम परमेश्वर के सामने खड़े रह सकते हैं। यीशु के लहू के द्वारा मैं शुद्ध साफ और पवित्र किया गया हूँ, उसका पवित्र आत्मा मुझे शुद्ध किया है, उसके पवित्र आत्मा मेरी सहायता करता है। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर में बना रहेगा जब आप प्रार्थना करेंगे। जल्दी से 7वीं बात और आखिरी बात, हम नई सृष्टि बन जाते हैं। मैं ऐसा कहूं, हम यीशु मसीह में नई सृष्टि बन जाते हैं और हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं। जब हम प्रार्थना में रहते हैं, जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के सन्मुख बने रहते हैं, आपको मालूम है हम धीरे 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 बदलते चले जाते हैं। ये बदलाव एक दिन में नहीं होएगा, ये बदलाव एक सेकंड में नहीं हो जाता, परंतु प्रभु हमें दिन प्रतिदिन बदलते जाता है। जितनी गहराई में जाके हम प्रार्थना करते, जितनी देर हम प्रार्थना करते, मेरा और आपका प्रभु हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करता और वो हमारे जीवन की दशा और दिशा को बदल देता है। प्रियो, मैं आज आपको ऐसा बोलूं, प्रार्थना करना ना छोड़ें। और 7वां पॉइंट एक बात बोलता है, 2 कुरिन्थियों 5:17 में, सो यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। मैं एक बात को ऐसा बोलूं, आज अपने जीवन में जितनी भी आप पुरानी बातों पे फोकस कर रहे हैं, पुरानी बातों को देख रहे हैं, उससे आप दूर हो जाएं। बार बार उन बातों की ओर फोकस ना करें, परंतु फोकस करें परमेश्वर पिता की ओर। वो ही है जो मार्ग, सत्य, जीवन, वो ही है अल्फा और ओमेगा, वो ही है यीशु मसीह आदि और अंत। वो परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जिसने आपको और मुझको सृजा अपनी स्वरूपता समानता में, और वो हमें एक नई सृष्टि बनाता है। इस संसार के लोग क्या बोलते हैं, इस बात के ऊपर भरोसा नहीं करें। इस संसार के लोग आपके ऊपर दोष लगाते हैं, आपके साथी, आपके पड़ोसी, आपके जगह के लोग अगर आपके ऊपर दोष लगाते, उससे आपको डरने की जरूरत है। आप कॉन्फिडेंस के साथ अंगीकार करें, अहयाव के साथ अंगीकार करें, मसीह जो महिमा की आशा वो मुझ में है, मैं मसीह में नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें बोल गए, बीत गई हैं। पूरे समय बोलते रहो, मैं यीशु में नई सृष्टि बन गया, मैं यीशु में नया बन गया हूं। आप देखेंगे ये बोलने के द्वारा आपके जीवन की दशा और दिशा बदल जाएगी। मेरे प्रियो, प्रभु आप लोगों को इन वचनों के द्वारा, इन 7 पॉइंटों के द्वारा बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेके आएगी। आज से निर्णय लें, अगर आप प्रार्थना नहीं करते थे तो आज से निर्णय लें, छोटी छोटी बातों के लिए प्रार्थना करें, प्रतिदिन के कार्यों के लिए प्रार्थना करें, काम में जाने से पहले आप प्रार्थना करें, पढ़ाई में जाने से पहले प्रार्थना करें, जिस भी कार्य को आप हाथ लगाते उसमें प्रार्थना करें, जहां भी बैठे हैं वहां प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय। अब जीने के लिए नियम यह है। एक बात और बोलूंगा, मेरा और आपका हीरो जो प्रभु यीशु मसीह है, उसने स्टार्टिंग से लेके अंत तक, मृत्यु तक उसने प्रार्थना किया। इवन उसने क्रूस पर लटके हुए भी आखिरी प्रार्थना किया, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं।
क्योंकि प्रार्थना करना उसने हमें सिखाया। इसलिए आज से आप और मैं प्रार्थना और करें और प्रबल रीति से प्रार्थना करें। बाइबल इस प्रकार से कहती है, स्वर्ग के राज में जोर हो रहा है और बलवान उसे जीत लेते हैं। स्वर्ग के राज में जोर हो रहा है, रेसलिंग हो रही है और बलवान ही है जो उसे जीत लेते। आप और मैं बलवान बने, बलवान बनना है, हमें डरना नहीं है। शैतान की शक्तियों का सामना करना वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, तब वो आपके सामने से भाग जाएगी। प्रभु इन वचनों के अनुसार आपको बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता, आप स्वर्ग और पृथ्वी के एकमात्र प्रभु हैं। अब प्रभु आप ही ने अपने शब्द से संसार को बनाया। प्रभु जी, आपके मुंह के वचन से एक एक चीज सिरजी गई है और एक एक चीज स्थिर है। मैं पिता आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। सुनने वाले हर एक के लिए प्रभु जी, इनकी आत्मिक आंखों को खोल दे, समझ को खोल दे, इनकी दशा दिशा को तू बदल दे। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, इनको आज से प्रार्थना करना सिखाइए। प्रभु अगर ये प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो आज से ये प्रार्थना करना सीख जाएं, क्योंकि आप ही हैं प्रभु जी जो एकमात्र प्रभु और उद्धार करता। आप ही हैं जो हमें प्रार्थना करना सिखाते। आप ही हैं स्वर्ग में विराजमान जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते। प्रभु आप ही हैं प्रभु जी जो शैतान की सारी युक्तियों को नष्ट करते हमारी प्रार्थना के द्वारा। हम आपका धन्यवाद करते पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते। सुनने वाले हर एक की आत्मिक आंखों को खोल दे, समझ को खोल दे, ताकि आज से तुझसे प्रार्थना करने वाले हो सके। प्रभु जिस प्रकार यीशु मसीह आप प्रार्थना करते थे, उसी प्रकार आप मुझे और इन सबको आप सिखाइए। मैं एक और प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, ओ प्यारे पवित्र आत्मा, रोमियो 8:26 के अनुसार आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर आत्मा की गहराई से प्रार्थना करती है, आहें भर भर के प्रार्थना करती। अब मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, प्यारे पवित्र आत्मा एक एक को प्रार्थना करना सिखाए, मुझे प्रार्थना करना सिखाए, और भी ज्यादा हम प्रार्थना में बने रहें, यही हमारी प्रार्थना। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग अनन्य भाषा का दान नहीं पाए हैं वो भी अनन्य भाषा का दान पाए प्रभु जी, और प्रार्थना करने वाले हो सके, क्योंकि प्रार्थना में प्रभु आप हमें विजय देते। प्रभु प्रार्थना में अपनी बातों को रिवील करते, प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी आप हमें शुद्ध साफ और पवित्र करते। प्रार्थना में आप नई बातों को बताते प्रभु जी, आने वाली बातों को हमारे ऊपर प्रकट करते। इसके लिए हम धन्यवाद देते, हम आपको सारा आदर महिमा और सम्मान देते प्रभु जी। अगर कोई बीमार, अगर कोई प्रभु जी किसी प्रकार की प्रॉब्लम में, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ इसी समय यीशु मसीह के नाम में ये भले चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी दशा और दिशा बदल जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी इनके जीवन में प्रभु जी जो कुछ भी समस्या है प्रभु जी उसको दूर करके प्रभु आपकी शांति, आपका छुटकारा, आपकी आशीष है प्रभु जी। इनके हर क्षेत्र में मैं आपकी आशीष की घोषणा करता हूँ, छुटकारे की घोषणा करता हूँ, विजय की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। इनकी आत्मा प्राण देह को मैं तेरे बलवंत हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी, आप उसको बदल दें प्रभु जी। कोई भी आत्मा नाश ना हो प्रभु। जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यीशु के नाम में इन सबका उद्धार होने पाए प्रभु जी, यही मेरी प्रार्थना है। यीशु मसीह के नाम से मांगते, प्रार्थना को सुनो, ग्रहण कर, आमीन। प्रियो, प्रार्थना करना जारी रखें, प्रार्थना करते रहें, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ है। हमारा प्रभु अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। मैं एक बात बोलकर समाप्त करूंगा। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, मैं अपनी आंखें कहाँ लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता। मेरा और आपका परमेश्वर वो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। उसकी ओर दृष्टि करे प्रियो, उससे प्रार्थना करें। इस संसार के किसी भी व्यक्ति के सामने झुकने की जरूरत नहीं, किसी की भी चापलूसी करने की जरूरत नहीं, किसी के भी सामने अपने मत्थे को टेकने की जरूरत नहीं, परंतु स्वर्ग के परमेश्वर के सामने आप घुटना टेकना शुरू करो। मैं पास्टर रक्षित जोसेफ इस बात की गारंटी देता हूँ 101%। स्वर्ग के परमेश्वर के सामने आपने घुटने टेका, आपका शत्रु आपके सामने घुटने टेकेगा। आपकी समस्या एक दिन आपके सामने घुटने टेकेगी। आज से आप प्रार्थना करना शुरू कर दें, आज से आप प्रार्थना करना शुरू करें, आपकी दशा और दिशा बदल जाएगी। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह में
आप सभी को शालोम। मैं एक बात और बोल के समाप्त करूंगा, आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें।